बेशक यकीन है, पर सुनो, यह दर्द न करने वाली दवा है। बस यही एक पैकेट बचा है। अरे, अब तुम्हें थोड़ी तकलीफ झेलनी होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन से मिला हुआ गुप्त औषधि चूर्ण तुम्हारी इस लापरवाही से बर्बाद हो गया। अरे, चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। खजाना ढूंढने चलते हैं। वाह, यह कितना बड़ा है। वाह, यह तो बहुत बड़ा है। वाह, कितना बड़ा है। कितना बड़ा। अरे, अगर ये सारे कीमती सामान सब मेरे हो जाएं। बस पता नहीं इस आदमी में इतना दिल है या नहीं। सब कुछ तो चाहिए ही। हाँ, यह भी ठीक है। यह कितनी अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसे लगता है कि वह मानो मेरे लिए एक गड्ढा खोदकर बैठा है। अरे बेईमान, तू तो अच्छा है। देखो, मैं तुम्हें जानती हूं जब से। कब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हाँ, तुम्हारी बात में भी दम है। नहीं, तुम मेरे दिल की बात कैसे जान सकते हो। क्या सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो। अंदाजा लगाओ। तुम्हें सच में पता नहीं है मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर मैं हूं तो तुम क्या करोगे। मजाक कर रहा था। तुमने सब लिख दिया। मैं अंधी तो हूं नहीं। सच्ची। यह कुत्ता आदमी मुझे मार डालेगा। बाहर वाली चीजें चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें लानी होंगी मेरे साथ बदलने के लिए। मेरे साथ बदलने के लिए। इतनी दयालुता नहीं है। बोलो, तुम चाहते हो मैं क्या करूं। मुझे एक चुंबन दो। बाहर की चीजें सब तुम्हारी हैं। बस इतना ही। यह सौदा कैसे। यह आदमी सुंदर है। एक चुंबन भी नहीं दे सकता। इतना खजाना मुफ्त में मिल रहा है। कोई आओ। कोई आओ। आकाश दीप जलाओ। आकाश दीप। आखिर किसी ने आकाश दीप जलाया है। यह किस घर का राजकुमार है। इतना भव्य दृश्य। ये सारे खजाने हमें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, चाहे कितनी भी बोली लगाई जाए, आकाश दीप जलाने वाला सबसे ऊंची कीमत देगा। क्या अफसोस की बात है। इतने पैसे खर्च होने वाले थे बस तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए। चांदी की तो बात ही छोड़ो। आंख के संकेत से राजाओं को मनोरंजन कराना तक। तो क्या हुआ। वह मुझे इतना चाहता था। मैं वह चीज हूं जिसकी तुम सबको तलाश है। कैसी खोजबीन हुई। राजकुमार। बड़ी मुश्किल से यह खोज पाया हूं। हाथ बढ़ाओ। यह मेरे लिए है। बहुत अच्छा है। राजकुमारी, इसका नाम है अविच्छिन्न। जीवन मृत्यु साथ निभाएंगे। यह साबित करता है कि राजकुमार का आपके प्रति कितना प्रेम है। आप दोनों विश्राम करें। मैं अब अनुमति लेता हूं। कभी न छोड़ूंगा। जीवन मृत्यु साथ निभाएंगे। एक पैसा भी नहीं। एक पैसा भी नहीं। एक बेटा। यह कितना भावुक है। बेहतर होगा। और कुछ नहीं चाहिए।
शादी कर लो। कैसा रहेगा? शादी कर लो। सपने देख रहे हो? वो सारा सामान मैं नहीं ले जा सकता। बड़े मालिक को बता दो। बड़े मालिक को सूचना दो। नीलामी खत्म होने के बाद सब मेरे घर भेज देना। अरे बेरहम बच्चे, सचमुच इस्तेमाल करके फेंक देते हो। नीलामी समाप्त होने के बाद उन सामानों को महामंत्री के निवास पर भेज दो। महामंत्री का निवास। नीलामी समाप्त होने के बाद इन चीजों को महामंत्री के निवास पर भेज दो। छोटे मालिक, बग्घी बाहर खड़ी है। अब घर चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। यहां से घर अभी दूर है। मुफ्त की गाड़ी है। फ्री का लाभ उठा लो। हाँ, बताओ, कहां जाना है? अगले चौराहे पर। फिर अगले मोड़ पर मुझे उतार देना। सीधे घर तक नहीं पहुंचा सकते। अगर पिताजी ने देख लिया तो आज रात चैन की नींद नहीं आएगी। क्या मैं इतनी शर्मिंदगी के लायक हूं? पक्का? सच में? पक्का? मैं हमेशा बहुत नरम रहता हूं, है ना? तुम कुत्ते हो। काट भी कैसे रहे हो? आगे से तुम्हारी यह ज़बान फिर से बुरा हुआ तो मैं तुम्हें काटूंगी। मालूम है, मालूम है। गाड़ी रोको। मैं आगे जाकर देखती हूं। लेकिन एक बात, जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो मैं तुम्हारे बुलाने का इंतजार करूंगा। अरे मैं कैसे भूल सकता था। यह तो एक डायन है। बिल्कुल यही। बस लोगों को डराने आया है। बस लोगों को जगाने आया है। दूजे भैया, तीजे भैया। बहन, तुम इतनी देर से क्यों लौटी? मेरी चिंता से जान निकली जा रही थी। दादा, यह है, यह है, यह है। अरे बस छोड़ो यह बात। मैं एक पागल व्यक्ति से मिला हूं। उसने मुझे पीटा और बाहर फेंक दिया। छोटी बहन, तुम उसकी परवाह मत करो। इतना उसके लिए सही सजा है। तुम, युवती, तुम्हारे सारे उपहार यहां हैं। ये सामान मेज पर रख दो। बहन, तुम तो अमीर हो गए। दादा, क्या तुम नया व्यवसाय शुरू नहीं कर रहे? ये सब तुम्हारे लिए है। इसे मेरा तोहफा समझो। तुम्हारे लिए शेयर खरीदे। छोटी बहन, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। दूसरे भैया को नहीं छोड़ूंगी। दूसरे भैया, तुम भाग्यशाली हो। मिंदेयू जैसी अच्छी बहन है। छोटी बहन, चिंता मत करो। दूसरे भैया, आगे से मैं तुम्हारा ही कहना मानूंगा। तुम पूरब जाओ तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सामान तुम खुद ही संभाल लो। मैं अब कमरे में आराम करने जा रही हूं। जाओ जाओ। मुझे बस यही बेटा चाहिए। अलग नहीं होंगे। जीवन मरण साथ रहेंगे। इस जन्म में पीछा करूंगी पिताजी और भैया को छोड़कर। बस एक ही दिल पाना चाहती हूं। पकड़ो, यह पकड़ो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। कोई इतनी जल्दी आ गया। मेरी बहन को ले जाओगे? नहीं। अब से हमें बहन पर नजर रखनी होगी। बाहर के उस आवारा आदमी को नहीं आने देंगे। फायदा उठाया। हाँ, यह कौन सी अजीब चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरी मेज पर रखने की? कुमारी जी, तुम्हें अभी इसी से काम चलाना होगा। मालिक और मालकिन चले गए। यह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की आदत का नतीजा है। इसलिए तुम यहां क्यों आई हो? दफा हो जाओ।
बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बेटी बहुत ही समझदार है। दीदी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, इसलिए खास तौर पर लेकर आया हूं। ओंग शाओ रो तुम्हें देखने। ओंग शाओ रो तुम्हें देखने। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे बहुत दबाया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओह, सच में? तो तुम कर सकते हो। बैठो और खाना खाओ। तुम। मेरा घाव अभी ठीक होने वाला था, उसने एक ही बार में सब बर्बाद कर दिया। अब फिर से खिल गए हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? लगता तो यही है। दीदी, तुम्हें यह सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। दीदी, तुम्हें यह स्वाद नहीं लग पाएगा। तो फिर मैं ही इसका आनंद लूंगी। यह तो सुअर के शरीर पर सबसे उत्तम है। चूतर का मांस बना हुआ है। तू तू तू। हाँ हाँ हाँ। तू। शेन मिंडेयू, तू इंतजार कर, मैं तुझे जरूर जड़ूंगा। 1000 गुना 100 गुना वापस चुकाऊंगा। कुमारी जी, आप ठीक तो हैं? तुम अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? जमीन पर पड़ी वह रोटी मुझे दो, उठा लो। ठीक है, मैं अभी इसे फेंक देता हूँ। ठीक है, मैं अभी इसे दूर फेंक देता हूँ। किसने तुम्हें फेंकने की अनुमति दी? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? यहां लाओ, यहां लाओ। कुमारी। शेन मिंडेयू, तुम मेरे लिए इंतजार करो। फूलों का दावत अब सामने है। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, 1000 गुना चुकाऊंगी। आह, बिटिया। मां बाप, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं सिर्फ एक पल के जोश में आ गया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। चंद्रिका, राजमहल से विवाह प्रस्ताव आ गया है। फूलों का समारोह 3 दिन बाद निर्धारित किया गया है। कियांजियो तुम्हारे साथ भी जाएगी। घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। चंद्रिका, तुम्हें अभी कुछ समय के लिए समझौता करना होगा। फूलों का भोज समाप्त होने दो, फिर उसकी अच्छी तरह सफाई करूंगा। फूलों का भोज समाप्त हुआ तो शेन मिंडेयू की मृत्यु का समय आ गया। वह मेरी सफाई करेगी। अगले जन्म में देखना। बहन, बड़े भाई ने अभी कबूतर से संदेश भेजा है। कहो कि शहर में प्रवेश करने वाले हैं। कहो, बड़े भाई की स्थिति तुम्हारे लिए वापस लाया हूं, काफी नई चीजें हैं। बड़े भाई लौट आए हैं। अच्छा नहीं है। चंद्रमा, तुम तो ऐसे हो, अपने बड़े भाई के वापस आने से खुश नहीं लगते। अपने बड़े भाई फू के वापस आने से खुश नहीं लगते। बड़े भाई ने देश और परिवार की रक्षा करके बहुत सम्मान कमाया है। पिछली बार जब वे लौटे थे तो उन पर घात लगाया गया था, बस जान बचा पाए, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। उस छोटे से नाना छोटी खट्टी, क्या खतरा नहीं है? पिताजी, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी बाहर जा रहा हूं। अरे मिंडेवे, तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और मिंडेवे को वापस ले आओ। अभी भी चेंग फान को मिंग युए वापस लाने के लिए कहो। यह प्यारी सी बच्ची, मुझे पता था कि पिताजी चिंतित हैं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बहन इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है? तुरंत प्रधानमंत्री के महल के लोगों को आदेश दो, शहर के बाहर खोजो। बहन और बड़े भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? जनरल शेन, सीमा पर तो तुम बहादुर माने जाते हो, लेकिन आज हम तुम्हारा सिर लेकर रहेंगे। पहले देख लो, क्या तुमने ये हुनर है? हाँ 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 हाँ। क्या तुम सच में समझते हो कि हम इतनी मूर्ख हैं कि हमने कोई तैयारी नहीं की होगी? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम हमारे नरमहड्डी चूर्ण के प्रभाव में हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। यह नहीं जानता कब इनकी चाल में फंस गया। नहीं, इस तरह हार नहीं मान सकता। चाहे मर ही क्यों न जाऊं, इन सबको साथ ले जाऊंगा। भाइयों, आगे बढ़ो। दादा ने मुंह दबा लिया। पीछा करो इसे, पीछा करो इसे। बड़े भाई, चिंता मत करो, वे सब मेरे जहर से मर चुके हैं। तुम मुझे बड़े भाई कहते हो। तुम हो
तुम मेरी बहन मिंजू हो? हाँ, मैं हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी शानदार है। सच में मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। ठीक है बड़े भैया, पिताजी अभी भी घर पर हैं। हमारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आओ देखो देखो। रुको रुको रुको। छोटे मालिक, बोलो। मैंने तुम्हारे दिल के राजकुमार को देखा है। वह दूसरे मर्द के हाथ में हाथ डाले हुई है। युद्ध का मैदान रोमांचक। हम्फ। मैं अभी लौटी हूं बहन, और ये लड़का उसे लेकर भाग गया। इधर आओ। नहीं, मुझे डर किस बात का है? हम्फ। एक कदम। आह। तुम उसे कहां ले जाना चाहते हो? दूर हटो, दूर हटो। तुम उसके लिए कौन होते हो जो मुझे हटने को कहते हो? क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा प्रधानमंत्री भवन आसानी से दबाया जा सकता है? किम लांग, संभालो। ह? ह? तुम्हारा मुकाबला तो मैं हूं। बस इतना ही, बस पीछा करो। वैसे भी तुम कुछ खास नहीं हो, फिर भी हमारे युवा मालिक से मुकाबला करना चाहते हो। अपनी औकात नहीं जानते। अगर ऐसा न होता। धिक्कार है। अगर तुम मेरे बहनोई बन सके तो मैं शेन नहीं कहलाऊंगा। जाग गया। चलो बात करते हैं। वह जंगली आदमी फिर से। कौन सा जंगली आदमी? वह मेरे पिताजी हैं। रुको, पहले तुम मेरे साथ। यह बच्चा कैसे हुआ? यह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। मैं अचानक उस चादर के साथ खींच गया। यह अंगूठी की मालकिन फिर भी तुम्हारे हाथ पर पहनी है। लेकिन जब भी मैं चाहूं मैं तुम्हें कभी भी अपने पास बुला सकती हूं। इस दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं। इस दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं। मैंने इसे तुम्हारे लिए ढूंढा है। पसंद है। मां को पसंद है। पसंद है। तो शुरू से ही यह आदमी मेरे साथ छल कर रहा था। अच्छा, मैं आज ही चाहता हूं। एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगा। यह बहुत भावुक कर देने वाला है। इतनी जल्दी मेरी गोद में आ गई। तो तुम सोचकर देखो, मेरा आभार कैसे मानोगी? धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। यही शुक्रिया। वेंजिन भैया। वेंजिन भैया। तुम तो सचमुच वेश्यालय में पलेढ़े हो। बस यही तो तुम्हारा तरीका है। बेशर्म, तुम मुझसे यह मांगते हो। यह तो वेश्यालय में है। ईर्ष्या। मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम तो अपने आप से बहुत प्यार करते हो। ईर्ष्या। मैं कोई ऐसी नाजुक और कोमल युवती नहीं हूं। मेरे पास ताकत और तरीके हैं। मेरी नजर जिस मर्द पर पड़ी, चाहे उसे कोई और ही क्यों ना चाहे, मैं उसे अपने पास बांध के रखूंगी, जिसे मैं चाहती हूं। तुम्हें अब तक पता नहीं, तुम्हारे सिर पर जो सजा है वह तो मेरी पुश्तैनी धरोहर है। पुश्तैनी धरोहर। वह ऐसा कर सकता है। पहली मुलाकात में ही उसने मुझे दे दिया। वेश्यालयों में मगन रहना, यह तो बस दिखावा है। आगे से सिर्फ तुम्हारे लिए मर्दों का पीछा करना। इससे मुझे याद आया, पिछले जन्म में मेरे लिए अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति। बस अफसोस की बात है, आखिर तक यह भी नहीं पता चला कि वह कौन था। पिछला जन्म। इसका क्या मतलब है? उसके लिए अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? लेकिन इस जन्म में सामने खड़ा यह आदमी हमेशा मेरी रक्षा करता रहा है।
इस्तेमाल करने में भी काफी आसान है। विचार तो किया जा सकता है, उसे अपने कब्जे में ले लूंगी। चिंता मत करो, मेरे काम तो बहुत हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, तो मैं जरूर अच्छी तरह आजमाऊंगी। मेरा आदमी बनना चाहते हो तो पहले देखो मेरी चाल संभाल सकते हो क्या। फिर जहर देना चाहते हो, सचमुच पंजे दिखा रही हो। वही पुरानी चाल, मैं 2 बार बारिश में नहीं फंसूंगा। उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मैं इतना स्पष्ट दिख रहा हूं? लेकिन मैं कोई बेईमान इंसान भी नहीं हूं। तुम हाथ मत इस्तेमाल करो तो मैं भी नहीं करूंगा। यह निष्पक्ष है न? नहीं, मैं जहर इस्तेमाल करूंगा। तू समझता है कि मैं तुझसे कुछ नहीं कर सकती? तूने मुझे बहुत कम आका है। बस इतनी ही ताकत है तेरी। मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगी। कुत्ते जैसा आदमी मुझे तुच्छ समझता है। इतने समय तक वेश्यालय में घूमता रहा, किसी लड़की ने तुझ पर शिकायत नहीं की? तू ऐसा करता है, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तो मुझे सिखाओ, तुम्हें कैसे खुश करूं। बिल्कुल वैसा ही। अरे, छोटे साहब, तुम लोगों ने नहीं। छोटे साहब, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन दिन दहाड़े सड़क पर इतना बड़ा भी नहीं हो सकता, वरना सीधे तुम दोनों के लिए एक बिस्तर ले आते हैं। छोड़ो भी, तुम भी कम नहीं हो। वो सब तुमसे ही सीखा है। फिर कहो, तुम भी वादा नहीं निभाते। तुमने मोहिनी योजना से मुझे लुभाया, वह भी तुम्हारा अपना संयम नहीं है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं संयम कैसा होता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी। हम दोनों का तो छोड़ ही दो। तो मैंने तुम्हारी परीक्षा पास कर ली। ठीक ठाक है। मुझे लगता है, सच में, पक्का, मुझे तुम पसंद आने लगे हो। शहर, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। वह फिर यहां क्या शैतानी कर रही है? वह जिद कर रही है कि छोटे राजकुमार से ही शादी करेगी। पिताजी भी बहुत खुश नहीं हैं। हर बार जब छोटे राजकुमार का जिक्र आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा फिर से किसी ने रौंद दिया हो। सुनो बहन, वह नीच आदमी, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? चिंता मत करो भैया, तुम्हारी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने उन्हें मारा नहीं है, यह बात बहन को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं अभी उनकी पिटाई करता हूं। पिताजी, मैं जानती हूं आप लोगों को बेटी की चिंता है, पर छोटे राजकुमार और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कियांजियो, अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाता तो मैं और तुम्हारे पिता कुछ नहीं कहते, परंतु यह क्यों जरूरी था कि तुम्हारी बहन की सगाई का क्या हुआ? सामने आकर सगाई तोड़ने वाला मुंह ताक रहा है, तुम तो खुद ही उसे ढूंढने जा रही हो। तुम्हें नहीं चाहिए तो प्रधानमंत्री का घर चाहेगा। हाँ कियांजियाओ, राजधानी में अच्छे मर्द हर तरफ हैं। बड़ा भाई तुम्हारे लिए एक बेहतर वर ढूंढ कर देगा। बेहतर? बेहतर, मेरी बारी भी आएगी। सबको बराबर बताते हो, सब झूठ है। तुम लोग मानते नहीं हो ना, तो अभी खुद ही चला जाता हूं। चियाओ, कियान यांग, कियान जियाओ, कियान जू, कियान जियाओ। हाँ, तुम अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? पीछा करो, करो पीछा करो। मुझे याद है पिछले जन्म में आज ही के दिन वह शेन कियाजियाओ भी गुस्से में बाहर भाग गई थी। दूसरे भाई ने जल्दी से उसका पीछा किया। नतीजतन दरवाजे पर लौटते समय एक घोड़ा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया।
अच्छी बातें मेरे हिस्से क्यों नहीं आती? इस तरह की सारी घटनाएं मेरे साथ ही होती हैं। बाद में यह मैं ही थी जिसने उसे कांटा बना दिया। अभी बचाया गया है। बस अंत में शेन गांजियाओ ने झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह मेरा अंतिम काम बन गया। चेंग प्रधानमंत्री के महल से निकाले जाने की वजह। मैंने मिंडेवे को महल से निकाल दिया। मिंडेवे ने पिछले जन्म में कितना दुख सहा, तो मैं देख लेती हूं। आज मैं तुम्हें कांटेदार ड्रैगन फ्लाई बना दूंगी। तीसरे भैया, दूसरे भैया, या फिर बड़े भैया, या फिर तुम सब एक साथ आ जाओ। मुझे क्यों लगता है कि बहन यमराज जैसी है। आज पीछा करने का शौक है क्या? वैसे मैं पीछा नहीं करूंगा। बहन, यह क्या कर रही हो? कियांजियो तो बस थोड़ा जिद्दी है बस। यह इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? पिताजी, आप चिंता न करें। मैं अभी कियांजियो को वापस ले आता हूं। लगता है इस बार की भाला प्रतियोगिता बड़े भाई की ही होगी। छोटे मत करो। एक और मौत को न्योता देने वाला आ गया। दादा, मैं पहले तुम्हारे लिए मौन धारण करता हूं। हम्फ, धिक्कार है। पहले जब भी मैं दुखी होता था, माँ, भैया, वे सब मुझे मनाने के लिए आएंगे। अब मुझे पता था कि वे मेरी परवाह करते हैं। क्या कियांजियाओ ठीक है? अरे, वे तुम पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। गुस्सा मत करो। भैया तुम्हारे लिए अच्छा खरीदेंगे। दीदी का तो सच में है। यह कैसे हो सकता है? पीछा कैसे करूं? बड़े भैया, नहीं, मैं अभी दौड़कर आता हूं। वे जरूर भैया के घायल होने की बात करेंगे। सारा दोष मेरे सिर पर मर दिया गया है। मुझे दूर भागना होगा। बाद में वापस आऊंगा। छोटू, छोटू अमली, छोटू, तुम जल्दी उठो। चिल्ला मत। धक्का मत दो। यह सचमुच टूट जाएगा। क्या मुझे बहन की बात माननी ही होगी? पिछले जन्म में मैं इतना बदकिस्मत था। माँ, जल्दी उठो। माँ, जल्दी उठ जाओ। जल्दी करो, अपने बड़े भाई को बचाओ। तुम बताओ। सब तुम्हारे हाथों में है। बचा लिया गया है। तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। बड़े भाई को अपनी गलती समझ आ गई। बड़ा भाई आगे से ऐसा नहीं करेगा। दूसरे भाई, तीसरे भाई, जल्दी बड़े भाई को वापस ले चलो। उसे एक कांटेदार ड्रैगन फ्लाई उपचार दो। उसे एक कांटा उपचार दो। यह मिंडेवे है। भैया शियांग, बस ऊपर एक बार लुढ़क जाओ, ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच में? हाँ, भैया की हड्डियां अब चूर चूर हो गई हैं। केवल कई सुइयों से उपचार ही काम आएगा, वरना इसे कांटों वाली चिकित्सा क्यों कहते? छोटी बहन, क्या कोई आसान तरीका नहीं है? नहीं है। यह असंभव है। लेकिन मैं बड़े भाई को एक सबक सिखाना चाहता हूं, ताकि उसे अच्छी तरह याद रहे। अगली बार शेन कियांजियाओ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी। दूसरे और तीसरे भाई चढ़ गए। अरे, भाग्यशाली हूं मैंने बहन को नाराज नहीं किया। नहीं तो तुम दोनों की तरह हो जाता। एक का शरीर घायल होता, दूसरे का दिल टूट जाता। अरे, उसकी बात करो तो उसकी करो। मेरे बारे में क्यों कह रहे हो? पहले ही पता होता तो मैं बहन बन जाती। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी बहन ने कहा है। हाँ, दर्द तो थोड़ा ज्यादा है, पर इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। मिंडेवे की बात सुनो, तुम लोग भी आ गए। यह चियान्यान है। मिंडेव के प्रति उसका मोह बहुत गहरा है। मेरी राय में बस उसकी असली मां को ढूंढने के लिए किसी को भेज दो। उसे जाने दो। लेकिन इन सभी वर्षों में मैंने हमेशा उसे अपनी ही संतान की तरह माना है, पर मैं उसे बांधकर नहीं रखना चाहता। बार बार मिंडेवे को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति। मकान में रहना जारी रखो।
तुम लोगों की क्या राय है? शेन मिंगयुए के लिए तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? अच्छा, मैं तो देखना चाहता हूं वह हत्यारा। तुम लोग कैसे बचा पाओगे? तीसरे भैया, तुम तो हमेशा फूलों के दावत में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, आज कैसे आ गए? जल्दी से जियान भैया को हटाना होगा। तीसरे भैया को दूर करने का उपाय सोचना होगा, वरना मैं कैसे शेन मिंगयू को मार सकूंगी? पिताजी, छोटी बहन, बड़े भाई, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे साथ आने के लिए कहा गया। जब तक मैं हूं, मैं कभी भी चियांजियाओ को मिंगयुए को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। छोटे मालिक, आप सोच रहे थे कि वह फूलों के दावत में आएगी, इसलिए बेसब्री से यहां आ गए। यह तो सोचा नहीं था, उसके पास पहले से ही कोई है। क्या तुम बहुत बातें करते हो? हाँ, मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत, आज उसे सबक सिखाते हैं। श्रीमान शेन, कोई आपसे मिलना चाहता है, कृपया इस दासी के साथ आइए। तीन भैया, आप जल्दी जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं और बहन सुरक्षित रहेंगे। बहन, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्दी जाकर तुरंत लौटूंगा। हाँ, चलो। शेन मिंगयू, भाग्य मेरा साथ दे रहा है। आज आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी जान लेने वाला, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। तुम कौन हो? किन लैंग, मारो इसे। अरे, मैं देखता हूं, अब कभी हिम्मत करोगे मेरी औरत को छुआ? रुक जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं प्रधानमंत्री महल का तीसरा बेटा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वही प्रधानमंत्री महल, वह प्रधानमंत्री महल से जुड़ गई है। मैं तुम्हें बताता हूं, अगली बार ऐसा हुआ तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। किन लांग, अगर मारा तो उसे प्रधानमंत्री के महल में वापस फेंक दो, फूलों के समारोह में मत करना। मेरी आंखों में धूल झोंक दी। यह राजकुमारी योंगशियांग परिवार की छोटी बेटी वापस मिल गई है। आओ, पास आकर मुझे देखने दो। मैं आपकी सेवक शेन मिंगयू हूं, महारानी को मेरा प्रणाम। वास्तव में मंत्री शेन की बेटी हैं। यह गरिमा सचमुच असाधारण है। इतनी शोहरत चाहती हो? अच्छा, तो मैं तुम्हें इस बाग से बाहर निकालूंगी। महारानी जी, सिर्फ इतना ही नहीं, प्यारी बहन, आज खास तौर पर आपके लिए, आपके प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए चित्रकारी बनाया। मुझे याद है कि अंजियो, तुम चित्रकला में निपुण हो। यह तो नहीं सोचा था मिंगयू भी कर सकती है, तो मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। शेन मिंगयू, तुम बस इंतजार करो, लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। यह चित्रकारी नहीं है, यह लिखाई कैसी है? इतनी हिम्मत भी करते हो महारानी के सामने? तुम्हारी मृत्यु से पहले मैंने तुम्हें एक और दिया था प्रदर्शन का मौका, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। महारानी मां, यह आपके लिए मेरी भेंट है, यह मोर। हाँ हाँ हाँ, प्यारी बहन, क्या तुम यह पीछा कर रही हो? यह तो देवता हैं। चांदनी, मैं तुम्हें भारी पुरस्कार दूंगी। यह कैसे संभव है? अगर दीदी को विश्वास नहीं है तो ध्यान से देखो। आओ, बचाओ बचाओ। प्राचीन काल में सुगंधित रानी तितलियों को आकर्षित करती थी, आज बहनें भौरों को आकर्षित करती हैं। यह तो लोगों की आंखें खोल देने वाला है। बचाओ बचाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जाओ काम करो। आह, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ।
शेन मिंडियो, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तुम ठीक है, तो फिर आओ एक बार मुकाबला करें। यह पत्थर पानी में गिर जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आह! एक कदम, एक। क्या तुम ठीक हो? यह राक्षसनी को क्या होगा? मैंने शेन कियांजियाओ को ठीक समय पर पकड़ लिया। यह आदमी कितने सही समय पर आया। मैंने अभी शेन कियांजियाओ को पकड़ लिया था। समझ गए ना? किसी जंगली मर्द की जरूरत नहीं है, सबको पसंद आ जाता है। यह आदमी फिर क्या पागलपन कर रहा है? मुझे तो बस वही एक पसंद आया है। बचाओ! आह! जल्दी करो, जल्दी से बचाओ उसे। छोटे राजकुमार आज भी आए हैं। शेन मिंग्युए, तुम्हारी मौत निश्चित है। सब कुछ ठीक था, पानी में कैसे गिर गए? महारानी जी, आपको मेरा न्याय करना होगा। नहीं तो राजकुमारी, मुझे डर है। अब तो मौत ही एकमात्र रास्ता बचा है। क्यों ऐसा कह रही हो कियांजियो? मेरा पानी में गिरना कोई दुर्घटना नहीं थी। वो मेरी छोटी बहन थी, उसने मुझे मारना चाहा। तुम्हारा क्या मतलब? मैंने तुम्हें मारना चाहा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? अरे! बचाओ, मुझे बचाओ। मिंडेवे, महारानी जी, क्योंकि दीदी मरना चाहती हैं, मैं तो बहन हूं, उसकी इच्छा पूरी करूंगी। पिताजी, हम दो बहनें हैं, एक दूसरे की मदद करेंगी। तुम सचमुच मेरी पसंद हो। छोटे मालिक, जब यह पत्थर पानी में दबाया जाता है, तुम अभी भी ऐसी बातें कह सकते हो, तो मैं भी इसे मीठा समझूंगी। सचमुच प्यार के दीवाने की तरह। कुछ भी अच्छा नहीं है। मिंडेवे, बस दबाना बंद करो। कियांजियो की सांस उखड़ रही है। क्या कोई बात है? उठो और साफ साफ बता दो। दीदी, अब तुम होश में आ गए हो ना? मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। शेन मिंडेवे, तुम मेरा इंतजार करो। महारानी माँ, महारानी जी, मैं अभियोग लगाती हूँ, उसने हत्या की है। तुम क्या कह रही हो? मेरा कहना एकदम सच है। उसी ने सोंग लिन को मारा है। सोंग लिन एक गरीब विद्यार्थी था, इसलिए अब तक किसी को पता नहीं चला। चंद्रिमा, कियांजियाओ की बात सच है। हमें शुरू से ही जड़ से मिटा देना चाहिए था। इस मुसीबत को जीवित छोड़ने की जिद की। चंद्रिमा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए सोंग लिन को मार दूंगा। मैंने उसे क्यों मारा होगा? कारण साफ है, उसने तुम्हें। औरत, मौत सामने खड़ी है, तब भी मेरे मुंह से बात निकलवाने की कोशिश। कैसे? बोल नहीं पा रहा। यह बकवास मत करो। आह! तूने मुझे मारने की हिम्मत की। आह! मुझे हत्यारा बना दिया। मैंने तो बस तमाचा मारा था, यह तो बहुत कम था। शेन मिंग्यू, क्या तुम भगवान की कसम खा सकते हो कि तुमने सोंग लिन की हत्या नहीं की? नहीं तो आकाश गरजेगा और बिजली गिरेगी। तो उस आकाशीय बिजली के गिरने से पहले देख लेता हूं कि क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं। तुम कैसे कैसे क्या तुम और थप्पड़ खाना चाहती हो? अरे बाप रे! महारानी माँ, मारो मारो, उसे पानी में डुबोने की तुलना में यह तो बहुत हल्का है। महारानी माँ, मेरे पास सबूत है। दांगमू, उस दिन वेंजिन भैया, उन्होंने भी सब साफ देख लिया था। मेरे युवराज स्वयं आपके द्वार पर आए, आपकी सगाई तोड़ने के लिए। फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि वह आपके लिए गवाही देंगे। वेंजिन भैया, यह आदमी कब से शेन कियांजियाओ से इतना घनिष्ठ है? मुझे भी लगता है वह थप्पड़ खाने का इच्छुक है। शेन जी, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी बस उस समय व्यग्र हो गया था। धिक्कार है शेन मिंग्युए को।
यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। छोटे राजकुमार को डरा दिया, मेरी बात मानने से भी डरते हैं। पर पर उसने तो हत्या की, तुमने भी तो साफ देखा था उस समय। वेन जिंग, क्या सच में? मैं शेन गानियान हूं। तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुमने अपना गवाह ढूंढ लिया है? अरे तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो, हम एक ही नाव पर सवार हैं। इतना नालायक। महारानी जी प्रणाम। मंत्री शेन जिन कुमारी के बारे में कह रहा है। ऐसा कभी नहीं सुना। क्या क्या बात है? क्या क्या बोल रहे हो? क्या क्या हुआ? यह कैसे हुआ? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हुआ? छोटे राजकुमार ने उसकी मदद क्यों की? दीदी, अब तुम्हारा गवाह नहीं रहा। कैसे? हम दासियां प्रणाम करती हैं। महारानी जी से निवेदन है, फिर से शिकायत करो, शिकायत करो, फिर से शिकायत करो। इसका क्या दंड है? कानून के अनुसार 50 कोड़े मारे जाएं। तो महारानी जी से निवेदन है, कानून के अनुसार सजा दें। नहीं, फिर से मेरे कूल्हों पर आ रहा है। यह घर के तख्ते से कहीं ज्यादा भारी है। शेन कियानियान, शेन कियानजियाओ, शेन कियानियान, शेन कियानजियाओ, बस आनंद लो। आह, महारानी मां, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर सोंग लिन की खोजबीन कर सकती हैं। तभी आप जान पाएंगी कि आपकी सेविका का कहना एकदम सच है। आज आज तुम मिंग्यू पर केस करने पर तुले हो। महारानी जी, मेरा विश्वास करो, मैं आपकी सेविका अपने सिर की शपथ लेती हूं। ठीक है, तो मैं जांच करवाती हूं, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकती। अरे कोई है? फेंगई डियान ले चलो। महारानी जी, आपका आभार। शेन मिंग्यू, सिवाय इसके कि तुम अभी सोंग लिन को सही सलामत प्रकट कर दो, नहीं तो। अरे माफ कीजिए, ठीक से पकड़ा नहीं। तुम शेन मिंग्यू, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारी मौत नजदीक है। कि मिंग कि मैं और मेरे सहपाठी सोंग लिन का परिवार बहुत अच्छा है। तो क्या तुमने कभी कहा उसके साथ हाल ही में क्या हुआ? लेकिन उस दिन की बात इस आदमी ने सब साफ कर दिया होगा। परंतु चिंता मत करो, मैं हूं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि सोंग लिन मर भी गया तो क्या वह कोई सबूत नहीं दे सकती? नहीं तो मैं किन लांग की टांग तोड़ दूंगा। नहीं युवराज, यह सही है। सोंग लिन, इस आम आदमी ने वास्तव में उसे देखा है। एक दिन पहले एक धनी परिवार की युवती उसे ढूंढने आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। शेन मिंग्युए, इस बार तुम कैसे भागोगी देखते हैं। महारानी मां अगर जानना चाहती हैं सोंग लिन के बारे में तो उसे सीधे बुलाकर क्यों नहीं पूछती? सोंग लिन को बुलाओ, उसकी आंखों की रोशनी खराब नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वह बस घर पर आराम कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसी ने सोंग लिन को मारा है। वह जीवित कैसे हो सकता है? यदि महारानी माता को विश्वास नहीं है तो यह आम व्यक्ति अभी उसे ला सकता है। सोंग लिन जीवित है, यह कैसे संभव है? शेन मिंग्यू ने खुद कबूल किया है। क्या वह एक सोंग लिन से भी हार गया? तुम सब ठीक से निपट नहीं पाओगे, बेशर्म। बाद में पता चलेगा मैं कितनी दूरदर्शी हूं। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूं ये सोंग लिन आखिर है कौन? महारानी जी, वह सोंग लिन ही है। महारानी जी, सोंग लिन, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? तुमने उसे बचाया। बचाया? क्या मैं इतने दयालु दिखता हूं? उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे जीवित छोड़ दिया। तुम खेलते रहो। बहुत खूबसूरत। तुम पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने तुम्हें मार डाला। महोदया, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम लोगों को नहीं जानती।
तुम बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर ऐसा नहीं है। चले जाओ यहां से। शेन कियांजियाओ, क्या तुम्हें लगता है मैं एक मूर्ख की तरह तुम्हारे इशारों पर नाच रही हूं? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। तुम हो। तुमने जानबूझकर यह जाल बिछाया, तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। तुमने ही मुझे बर्बाद किया है। नहीं, मुझे तो लगता है कि थप्पड़ अभी तक तुम तक पहुंचा ही नहीं। क्या देख रहे हो? कभी नकली मासूम लड़की नहीं देखी क्या? अब मेरा शो शुरू होता है। लगता है अभी कुछ देर तक मेरी जरूरत नहीं है। क्यों लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूं? तुम क्या दिखावा कर रही हो? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। दीदी, तुम कुछ भी कह सकती हो, पर मैं बस यह जानना चाहती हूं, मैंने आखिर क्या गलत किया है कि तुम मुझे मारना चाहती हो? असल में तो तुम हो। दीदी, तुम ऐसा मत करो। मैंने जानबूझकर तुम्हें बताया कि मैंने सोंग लिन को मार डाला। मुझे पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम मेरी किसी बात पर विश्वास क्यों करोगे? प्यारी, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मुझे माफ नहीं करना। अरे, तुम तो बहुत चालाक हो। क्या तुम उसकी हमेशा रक्षा करते हो? मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। आह, आज मैं आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। शेन कियाओ, क्या तुम सचमुच समझते हो कि मैं आसानी से डर जाने वाली हूं? बस नाटक बहुत अच्छा था। लगभग भूल ही गया था। अब यही उसका असली चेहरा है। महारानी मां, मैं शेन साहिबा को देख रहा हूं। शायद उनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के निवास पर वापस भेज देना चाहिए और सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री निवास को सूचित कर दिया है। मुझे यकीन है कि वे जल्द ही आ जाएंगे। पिताजी, नहीं, वे निश्चित रूप से मुझे महल से निकाल देंगे। महारानी जी, आप मेरा विश्वास करें। यह सब शेन मिंगवे ने मुझे बर्बाद किया है। तुम्हें बर्बाद करना। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, जब से मिंगवे घर लौटी है, यह एक के बाद एक घटनाएं असल में किसे बर्बाद कर रही हैं? पिताजी, भैया, शेन कियांजियाओ, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया? बेटी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया। शेन कियानियान, शेन कियांजियाओ, शेन कियानियान, उन्हें तुम पर विश्वास करवाना भी आसान है। बस तुम्हें सब कुछ कहने की हिम्मत होनी चाहिए। यह सब तुम और सोंग लिन की वजह से है। मेरी हत्या की साजिश रची। पहले मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट हो। कभी सोचा नहीं था। मेरी बेटी, बेटी, तुम्हें दुख देने का दोष पिता का है। छोटे मालिक, मैंने गलत नहीं किया। वह भी मंत्री शेन की बेटी है, तो मेरी मंगेतर है। हे भगवान, कहीं मैंने गलत लड़की से तो नहीं तोड़ी शादी? छोटे मालिक, और ये तीनों लगता है उसके भाई हैं। मां, यह ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे पास समझाने के लिए और क्या बचा है? शेन क्वानजियाओ, शेन क्वानयान, शेन क्वानजियाओ, आज से आगे योंगशियांग मैनर में तुम जैसी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बहुत। क्या तुम सच में मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैं शेन शुवेन तुम जैसी बेटी नहीं मानता। मां, आप कुछ बोलिए। क्या आप सच में अपनी बेटी को नहीं चाहते? मिंग्यू अभी पैदा हुई थी, तभी तुमसे बदल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बदल दी गई थी। इतनी सालों से हम हमेशा यही मानते रहे कि तुम हमारी अपनी बेटी हो। हमने तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं किया, लेकिन तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। दूजे भैया, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुम सचमुच मेरी आंखों के सामने मुझे बाहर खींचे जाने का दृश्य देखोगे? शेन कियांजियाओ, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
बड़े भाई, तीसरे भाई, तुम लोग मेरा विश्वास करो, मुझे सचमुच शेन मिंग्युए ने फंसाया है। तुम फिर भी चले जाओ, बाद में फिर कभी हमें मत दिखाई देना। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग हमेशा से मुझे भगाना चाहते थे, है ना? क्या मतलब कि दोनों हाथों की हथेलियां एक जैसी हैं? सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। इसे नीचे ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं शेन कियांजियाओ तुम्हें पछतावा करवा कर रहूंगी। महारानी माता की पैनी नजर के लिए बहुत धन्यवाद, जिससे मेरी बेटी मिंदेयुए का नाम दोषमुक्त हुआ। महारानी माता, तो फिर इस नौकरानी को अपनी बेटी को घर ले जाने की अनुमति दें। किसी और दिन आकर कृतज्ञता व्यक्त करूंगी। महारानी जी, तुम्हारे मन की बात मैं समझती हूं। जाओ, मैं विदा लेता हूं। चंदा, तेरा प्रिय तो जा चुका है, तो अभी भी मेरे पास क्यों है? महारानी जी, आप कैसे? क्या तुम सचमुच समझती हो कि मैं बूढ़ी और आंखों से कमजोर हो गई हूं, कि मैं मिंग्युए के सिर के कंधे को नहीं देख सकती? तुम्हारी माता और मेरा रिश्ता बहनों जैसा था, नहीं तो मैं कैसे तुम पर और मिंग्युए पर इतना भरोसा करती? महारानी जी, आपका आभार। मैं विदा लेता हूं। मिंग्युए, छोटे राजकुमार, तुम्हारी मेरी बेटी मिंदेयू के साथ सगाई टूट गई है। कृपया अपना सम्मान बनाए रखें। खत्म, सच में गलत सगाई तोड़ दी। मैंने कहा था, वह शेन कियांजियाओ की सगाई क्यों टूटी, और फिर भी वह चिपकी रहती है। छोटे राजकुमार, अच्छा, यह कुत्ता आदमी वाकई मुझे धोखा दे रहा है। क्या तुम उस फूल देखने के दावत में मुझे ले गए थे? मुझे डराया, मुझे धमकाया, मुझे डराया, वह लड़का जिसने मुझे मारा था। हाँ, मुझे भी तुम याद हो। तुमने मेरे सामने ही मेरी बहन को भगा लिया, और तुम्हारे आदमियों ने मुझे पीटा। रुको, तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? अरे, मुझे याद आया, तुम वही हो जिसने मुझे बोरी में डाला और मेरी शक्ल बुरी तरह बिगाड़ दी। अब तुम्हारी पत्नी को मनाने का लंबा सफर है। शुभकामनाएं। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीनों बड़े भाइयों को मारने की? यह लो अपनी गोली। मैंने तो बस, वे कैसे जंगली आदमी हैं? पिताजी, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। तुम लोग पहले वापस जाओ। तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ। अभी भी छोटी बहन को देख रहे हो? घर तो लुट गया। घर लुट गया तो क्या हुआ? मैंने सोचा वह मेरा बहनोई बनना चाहता है। अगले जन्म में देखेंगे। तो तुम ही वह हो जिसने जान देकर मुझसे सगाई तोड़ी, जिसकी वजह से मेरी मां, अचानक दिल का दौरा पड़ने वाला राजकुमार। मैं कहता हूं, उस राक्षसनी को छेड़ना तो दूर, पता नहीं कितना, आज कितनी यातना सहनी पड़ेगी। मैंने गलती से सोचा कि शेन कियांजियो मेरी मंगेतर है, इसलिए उस समय मैं खुशियों के महल में था। यह तो सीधा आरोप है, जो कहता है कि वह छोटे राजकुमार का नहीं है। लेकिन अभी भी ठीक है, यह आग मुझ तक नहीं पहुंची। मैं तो बस समझ नहीं पा रहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसलिए किन लैंग से पूछताछ करवाई, तो अब तुम्हें पता चल गया। सोचो मैं तुम्हें कैसे सजा दूं। सारी गलतियां मेरी हैं, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें, महान चंद्रमा। यह व्यक्ति घुटने टेकने में भी इतना प्रभावशाली कैसे है? नहीं, यह वही युवा मालिक है जिसे मैं जानता हूं। चंद्रमा, तुम मुझे मारो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह आदमी नहीं कर सकता। सच में लोंदी की आत्मा है क्या? लेकिन तुम बस तमाशा नहीं देख सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, है ना? तो मेरी बात भी नहीं चलेगी। अब तुमने हमारे परिवार को, सबको नाराज कर दिया है। तुम चिंता मत करो, बस तुम्हारी मर्जी हो तो मैं अच्छी बात करूंगा, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। छोटे मालिक, इतनी रात गए, भले ही तुम बात सुलझाना चाहो,
मंत्री शेन शायद नहीं चाहेंगे। इस समय सबसे अच्छा तरीका यही है, बस बुजुर्ग माताजी को बुला लाओ, वे उनके सम्मान में देख सकते हैं। छोटे मालिक, तुम यहां निजी घर में घुस रहे हो, मेरी क्या परवाह। यह बात मैं कैसे बताऊं? आ गया। पहले यह बात मां को बताओ। हो गया मां। सब लोग तैयार हैं। तुम यहां कैसे? बस देखने आया हूं। अरे बेईमान, मेरी तारीफ की क्या? यही है तुम्हारी चाल। हिम्मत तो खूब है, प्रधानमंत्री के महल में भी हिम्मत करते हो। तो यह देखना है तुम्हारे ऊपर कि मुझे बाहर निकालने का दिल नहीं करता। तो यह देखना है तुम्हारे ऊपर। छोटी बहन, मैंने तुम्हारे लिए जिनसेंग का सूप बनाया है, मैं इसे तुम्हारे पास ले आई हूं। छोटी बहन, धन्यवाद ताइगे। ताइगे, यह काढ़ा मैं स्वीकार करती हूं। रात काफी हो गई है। ताइगे, आप जल्दी से विश्राम करने लौट जाइए। छोटी बहन, तुम ऐसा लगती हो बहुत घबराहट हो रही है। मैंने नहीं किया, मैं बस बहुत भावुक हो गया हूं। तीसरे भाई ने खुद मेरे लिए यह काढ़ा बनाया है, मैं यह काढ़ा जरूर पीऊंगा। तीसरे भाई, आप जल्दी विश्राम करने जाइए। अरे छोटी बहन, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा है कि मैं तुरंत समझ गया। तुम नहीं हो, मैं साफ समझाता हूं। तुम्हारा पीछा करने का तरीका देखो, थोड़ा चोर की तरह डर लग रहा है। मैं वैसा नहीं था, अभी तक सोचा नहीं कि कैसे। फिर मिलेंगे, मैं अभी जाने ही वाला था। मेरी मां कहाँ है? तुम अचानक यहां आ गए। अच्छा, अगर ऐसा है तो खैर, आज मैं यहां हूं ही। क्या तुम, हम साथ में प्रधानमंत्री को ढूंढने चलते हैं? ये झांग, मेरी ईमानदारी। छोटी बहन, मेरे पास एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारा तरीका वास्तव में बहुत खतरनाक है। तुम, छोटी बहन, तुम्हें क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी योजना काम कर गई, मैं बहुत खुश हूं। शांत रहो। दांत घिसने के लिए यह पत्थर इस्तेमाल करो। कुत्ते जैसा आदमी इस समय भी मुझे बहलाना नहीं भूलते। कुत्ते जैसा आदमी, यहां कोई और भी तो नहीं है। बहन, कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही? क्या मैं इतनी भी नहीं समझती? बहन, क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिरा है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं, दूजे भैया, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आगे चलकर जब तुम अमीर बनोगे, यह मैं कैसे खर्च करूं, यह लोहा मैं कैसे खर्च करूं। मेरी बहन अभी भी मुझसे प्यार करती है, यह मेरे साथ कैसे हो सकता है? बहन, तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा, भले ही तुम्हें आकाश का तारा चाहिए, भैया तुम्हारे लिए खरीद लाएगा। धन्यवाद दूजे भैया। अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ा बेहतर है। अगर कुछ होता है, कल फिर बात करेंगे। चलो चलें, वापस चलो वापस। दीदी, तो मैं पहले बाहर जाता हूं, तुम आराम से आराम करो, मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा बंद कर दो।
मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है? यहाँ कुछ अजीब सा है। तुम बाहर कैसे आ गए? लगता है तुम डर रहे हो कि वो मेरे बारे में जान जाएंगे। यह सच स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारे बीच का रिश्ता, या फिर कहें, या या यूं कहें, तुम्हें तो बस यही चोरी छुपे का एहसास पसंद है। इस तरह से इश्कबाजी करना थोड़ा ज्यादा ही बेशर्मी है। अभी तुमने मुझे मेज के नीचे दबा दिया। यह बकाया, यह अच्छी तरह से निपटाना चाहिए। तुमने मुझे काटा भी था, अब बराबर हो गया। बराबर? मैं नहीं मानती। बहन, मैं नहीं, तुम तीनों ने मिलकर ठहराया है। एक के बाद एक आने पर तुले हो। छुपाया भी नहीं छुपता। डर किस बात का है? क्या डर है? वैसे भी हमारे बीच का मामला वैसे भी हमारे बीच का मामला उन्हें पहले ही पता चल जाना था। अच्छा, फिर से तू ही है यह बदमाश। मेरी बहन को भगा ले गया। तुम मेरे घर तक आ गए हो। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। रुको, भागो मत। भैया, भैया, लगता है आज चैन से नहीं बैठने वाला। मैंने ही कहा था। कैसे लगा कि बहन कुछ अजीब है? बिल्कुल, तो तू ही है वह लड़का। रात के अंधेरे में चुपके से बहन के कमरे में घुसा। सचमुच बुरी नीयत है। धिक्कार है। मां, यह बदमाश मेरे सामने मेरी बहन को छेड़ रहा है। हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ए वेंजिंग, उस समय तुमने मिंदेयू से सगाई तोड़नी ही क्यों चुनी? अब यह क्या मामला है? तुम मुझे साफ साफ समझाओ, वरना मान लो आज स्वयं दादी आ गई हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेन चाचा, पहले माफी चाहता हूं। सब मेरी गलती है। मैं वह शादी का वादा करने वाला हूं। शेन की आनियान बन गया, इसलिए मैंने ही सगाई तोड़ने का फैसला किया। इसलिए यह सब एक गलतफहमी थी। बिल्कुल सही। मेरा दिल शुरू से अंत तक केवल मिंदुए के लिए है। फिर भी उस दिन जब तुमने सगाई तोड़ी, तुमने मेरी बेइज्जती की। यह अपमान कैसे सहा जा सकता है? चाचा शेन, मैं अपनी गलती मानता हूं। चाहे पिटाई ही क्यों न हो, या मार डालो। चलो चलें, मैं बिल्कुल तैयार हूं। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा दिया है। अब तुम गुस्सा न करो। मिंदुए, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बाहर वालों का ही साथ देने लगे हो। मां, उस समय फूलों के दावत में ब्याहों के साक्ष्य ने मेरी मदद की थी। नहीं तो उस समय रानी मां मेरी बात कभी न मानती। यह सच है। बिल्कुल। छोड़ो छोड़ो, तुम नौजवानों के मामले हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेई वेंजिंग, केवल तुम ही मिंदुहाओं से सच्चा प्यार करते हो। चाची, आप चिंता न करें। मेरे पेई परिवार का सिद्धांत है हमेशा से एक जीवन एक जोड़ा। मेरा दिल केवल चांद ही, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी बेटी के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। लेकिन इन दिनों मैं जरूर ठीक रहूंगा। तुम्हारी जांच करूंगा। शुक्रिया काका। शुक्रिया काकी। इतनी जल्दी खुश मत हो। हम तीनों ने अभी सहमति नहीं दी है। जब तक मैं जीवित हूं, तुम हमारे शेन परिवार में कदम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। ठीक यही बात। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीन भैया। शुरू में सब गलतफहमी थी। अगर मुझे तुम लोगों की पहचान पता होती, मैं कभी हिम्मत नहीं करता। अरे बाप रे, मैं समझ गया हूं। तुम तो सच में हमारे मुनमुन को दिल में रखते हो। बस यह तरीका इस्तेमाल करने का कुछ खास नहीं है। बीबी जी, उनका अपना मामला, उन्हीं पर छोड़ दो। हम दोनों बस देखते रहो। हाँ 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 हाँ। मेरी बहन से शादी करनी है। पहले मुझे हराओ। पिछली बार मैं नरम हड्डी वाली दवा का शिकार हो गया था। एक बार फिर कोशिश करो। इस बार
इस बार लेकिन इतना आसान नहीं होगा, और मैं भी। मुझे अपनी बहन की याद आती है। पहले मेरी दवा आजमाओ। हाँ, वे सहमत नहीं हैं। मैं भी सहमत नहीं हूं। तुम तीनों। एक बेटा चला गया। बहन। कैसे कैसे कैसे? मानते नहीं। बिल्कुल ठीक। मैंने एक नया जहर बनाया है। तुम लोग आजमाओ। हाँ 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 हाँ। तुम तीनों शैतान लड़के। आखिर कोई तो है जो तुम्हें काबू कर सकता है। माँ, देखो बहन कैसी है। सुंदरता देखकर दोस्ती भूल गए। तुम भी कुछ नहीं कहते। बिल्कुल सही। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। बस इसी तरह बचाने लगी। आगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सही कहा। बहन को अच्छे से समझाना चाहिए। अपनी जिंदगी की बड़ी बात तय नहीं। मेरी बारी आ गई। अरे यार, बिल्कुल सही। तुम लोगों की बहन के बारे में। यह सगाई टूटी और फिर हुई। तुम तीनों शैतान लड़के। कैसे हो सकता है कि कोई खबर ही नहीं है? कल मैं सभी कन्याओं को देखने जाऊंगा। तुम तीनों शैतानों को बता दो। इस साल के अंदर मुझे अवश्य तुम दोनों की शादी का मामला मुझे सौंप दो। मेरे हाथों संपन्न करो। मुझे दो, मुझे ही करने दो। सही? क्या बात है। गुआन का भेजा पत्र मैंने अभी नहीं पढ़ा। मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे भी जाना है। धंधे का ठीक से ध्यान रखो। मैं भी साथ हूं। मुझे नई दवा बनाने पर विचार करना है। खैर, एक बात तो तय है। तुम सबको मेरी बात माननी ही होगी। अगर नहीं मानी मिंदुए, तो अपना जहर उन्हें पिला देना। ठीक है मिंदुए, तो तुम मेरा इंतजार करना। कल सुबह ही मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। अच्छा माताजी, बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? शादी ही नहीं रही। और क्या शुभ समाचार है? दादी जी, मैंने पहले गलत व्यक्ति को पहचाना था। मैंने गलती की। शेन कियानजिन मेरी मंगेतर है। अब मैंने यह गलतफहमी दूर कर दी है। मैंने फिर से यह शादी तय कर दी है। तुम्हारे लिए वापस ला दी है। सच में? बिल्कुल। मैं और मिंदुए अच्छे से समझ गए हैं। कल सुबह ही विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार खुल गया। हाँ 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 हाँ। तेरी परिवार के पूर्वजों, जल्दी से आशीर्वाद दो कृपया करके। मंत्री के महल की वह कन्या, उसकी पसंद हमेशा से इतनी खराब रही है। उसकी पसंद हमेशा से इतनी खराब रही है। उसकी पसंद हमेशा से इतनी खराब रही है। इस बदमाश लड़के पर मर मिटी हो, फिर मत बदलना। हाँ 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 हाँ। हाँ। दादी के दिल में मैं तो यूं ही अनचाही हूं। तुम यहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर दहेज की गिनती करो। कल अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुमसे ही पूछूंगा। सब सावधान रहना। अच्छी तरह लगा दो। जब रिश्ता तय हो जाएगा तुम सबको भारी इनाम मिलेगा। तुम सबको भारी इनाम मिलेगा। अरे बाप रे। हाँ हाँ, मेरे पास एक और छुपा हुआ खजाना है। चलो मेरे साथ आकर इसे निकालते हैं। छोटे मालिक, अब मैं समझ गया हूं। यह दहेज इकट्ठा करने का कौशल तुमने उसी से सीखा है। इस तरह चलता रहा तो महारानी जी निश्चय ही राज्य के रक्षक के महल को खाली कर देंगी। भले ही खाली हो जाए, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। मंत्री जी के आवास पर हमारी ईमानदारी देख लें। विंदजिन भैया, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें प्रधानमंत्री के घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। शेन मिंदेउ, भले ही मुझे चेंग प्रधानमंत्री के घर से निकाल दिया जाए, मैं अभी छोटे राजकुमार से शादी करने वाली हूं। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। छोटे राजकुमार, लगता है उसे अब तक पता नहीं है। तुम्हारा पसंदीदा हमेशा से कुमारी मिंदेयुए ही रही हैं। शेन मिंदेयुए को पसंद करते हैं। यह असंभव है। वह शादी की सगाई विंजिन भैया ने खुद तोड़ी थी। मैंने शुरू में ही गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैंने गलती से समझा कि वह श्रीमती शेन है जिससे मेरी सगाई थी। क्या 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 क्या? गलत है।
तुमने ही मुझे शेन मिंग्यू के हाथों में सौंपा था, तुम्हें बचाया। वो मिंग्यू ने कहा था, मैं नहीं चाहता था कि तुम आसानी से मर जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, वरना तुम और सोंग लिन बहुत पहले ही मर चुके होते। तुम भी मूर्ख हो। अगर मेरे घर का शाओजेन तुम्हें पसंद करता, फूलों के दावत में कैसे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तो फिर तुमने मुझे उपहार क्यों भेजा? उपहार भेजा, लेकिन यह मेरी दादी है। प्रधानमंत्री के आवास से सगाई तोड़ने की क्षतिपूर्ति है। अह, इसलिए यह सब शेन मिंग्यू का है। यह सब तो बस मालिक को वापस मिल रहा है। इतने सालों से दुकान चलाकर क्या तुम सच में यही सोचते हो सब कुछ अब तुम्हारा है? पेई वेंजिंग, तुम्हें पछतावा होगा। पेई वेंजिंग, तुम शेन मिंग्यू को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी मनचाही बात नहीं करूंगी। युवराज, मुझे लगता है वह पागल हो गई है। आज की सगाई के बाद उसकी और सोंग लिन की हिसाब किताब मैं अच्छे से निपटूंगा। सुन लो निकम्मे, तुम्हारी शादी तय होने वाली है। बाहर लड़कियों से बदचलन तरीके से मत मिलो, वरना तुम मुझे माफ मत करना अगर मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। चिंता मत करो बुजुर्ग माताजी, छोटे मालिक का दिल और दिमाग बस मिस शेन पर ही टिका है। अच्छी बात है, चलो मेरे साथ प्रधानमंत्री के घर शादी का प्रस्ताव लेकर चलो। तुम अब भी यहां क्यों आ रहे हो? तुमने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया, बल्कि मुझे लगभग मार ही डाला उस औरत के हाथों। इसलिए मैं आगे बात करने आया हूं, तुमसे एक सौदा करने। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम समझते हो तुम अभी क्या कर रहे हो? कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेन मिंग्यू और पेई वेंजिंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या? क्या? वे अभी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। नहीं तो क्या? पेई वेंजिंग ने मुझसे खुद कहा था, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इसलिए अगर तुम जीना चाहते हो तो बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। लेकिन हम, और अगर हमने उसे सच में मार भी दिया, क्या वे हमसे बदला नहीं लेंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। तुमने उसे मार डाला, मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, फिर तुम्हें शहर से बाहर भेज दूंगा। वह पहले ही मेरे कारण एक बार बर्बाद हो चुकी है, वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी, लेकिन वह तुमसे जरूर बदला लेगी। मैं इसी का फायदा उठाऊंगा, बस यही एक बात। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं शेन मिंग्यू, एक बार पीछा करूंगा, इस बार एक बार पीछा करूंगा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा, पूरी तरह से मर जाओ। घर, सोंग परिवार, इस बार कुछ मेहनत लगी है। क्योंकि तुम इतने बेसब्र हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। नरम चंद्रमा, थोड़ी देर, थोड़ी देर, छोटे राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। इस समय तुम्हें बाहर जाना है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे, तुम बच्चे का पीछा करो। माँ, बहन इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? न सुनाई दिया, न बताया, उसे क्या काम है? कहीं यह छोटी बहन तो नहीं? अचानक शादी करने का मन नहीं है? क्या शादी से भागने की सोच रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ, थोड़ी देर में राजकुमारी परिवार की बुजुर्ग माताजी स्वयं यहाँ आकर देखने वाली हैं। तुम लोग थोड़ी देर में। देखा क्या? बिल्कुल सही, बुजुर्ग माताजी तुम्हारी बहन को बहुत महत्व देती हैं। थोड़ी देर में तुम लोग उसका अच्छे से साथ देना, उसे अकेला महसूस न होने देना। हमारे प्रधानमंत्री निवास ने लापरवाही दिखाई है। चिंता मत करो माँ, प्यारी बहन, तुम्हारे मन में भी यही बात होगी, वह जल्द ही लौट आएगा। राष्ट्ररक्षक ड्यूक परिवार के युवराज प्रधानमंत्री निवास की कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं।
राष्ट्ररक्षक ड्यूक परिवार के युवराज प्रधानमंत्री के घर की बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। यह छोटा सेवक महान माताजी को प्रणाम। प्रधानमंत्री शेन, हम मिंडियो के लिए विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। ये सब ये सब ये सब ये सब हमारी मिंडियो के लिए तोहफे हैं। आप देखें कि ये ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो मैं तुरंत और लाने का इंतजाम करता हूं। बस हम तो साफ देख सकते हैं कि आप बुजुर्ग मिंडियो को कितना महत्व देते हैं। तो फिर तो कुत्ता हो गया। हमें कोई फिक्र नहीं है, बस इतना चाहते हैं वेंजिंग मिंडियो से सच्चा प्यार करे तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। अगर बहन के रौब के आगे मजबूर न होते मैं तुम्हारे इस बहनोई को नहीं मानता। बिल्कुल सही, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी खूब धुनाई करूंगा। वापस जाओ, मुझे भी अच्छी तरह जहर का अध्ययन करना होगा। मिंडियो कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? हाँ, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जल्दी मुझे दिखाओ, कैसी सुंदरी है वह, जो मेरे इस पोते का मन लगा सके। मेरी बहन बाहर गई है। मेरी दूसरी बहन, वह शायद अचानक शादी से मुकर जाने का मन कर रहा है। नहीं, तुम दुश्मनी मोल लो तो लो, मुझे भी क्यों फंसा रहे हो? अगर बहन अभी वापस आ गई तो मुझे जान से मार देगी। भैया, तुम ही बहादुर हो। बुजुर्ग माताजी, तुम उनकी बकवास मत सुनो, तुम उनकी बकवास मत सुनो। चांद निकल आया है। अरे बाप रे, अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था मेरी होने वाली पोती फिर उड़ गया। अरे बाप रे, यह तो नहीं हो सकता। कल हमने पूर्वजों को धूप दी थी, शुक्र है। दादी, ताऊ जी, ताई जी, मुझे अभी भी कुछ चिंता है। पहले मैं मिंडियो को ढूंढने जाता हूं। युवराज, क्या तुम्हें लगता है शेन की आंजियाओं के साथ लगभग पक्का है? शेन ने लोगों को खोजने भेजा है। यह जगह मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। पिछला जन्म सोंग लिन वही है जिसे मैंने राजकुमार बनाया था, पर वह कृतघ्न निकला, उल्टा मुझे मार डाला। आज अब इसका अंत भी यही होना चाहिए। उसने खास तौर पर किसी को नोट भिजवाया है। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे यहां बुलाना था। अब जब मैं आ ही गया हूं तो छुप क्यों रहे हो? बिल्कुल सही, मैं ही हूं, शेन मिंडियो। अगर मेरी किस्मत मजबूत न होती तो शायद मैं तुम्हारे हाथों मर चुका होता। लेकिन भगवान की नजर सब पर है, लेकिन भगवान की नजर सब पर है। मैं जीवित बच गया। मेरी जान बच गई। सोंग लिन, तुम नहीं मरे। यह वाकई मेरी उम्मीद से बाहर है। लेकिन अब मुझे लगता है। बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक बार में मरने देने का सोच रहा था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। इस तरह तुम्हें मरने देना वास्तव में बहुत आसान है। तुमने मुझसे कर्ज लिया है। मैं तुम्हें जड़ दूंगा। मुझे तुम चाहिए, 1000 टुकड़े कर दूंगा। वापस लौटा दो, वापस कर दो। मैं खुद ही। तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों? यह सवाल मैंने पहले भी तुमसे पूछा था। तुम क्या सोंग लिन, तुम मरने के लायक हो। शेन मिंडियो, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ऐसा कैसे हुआ? हाँ 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 हाँ। शेन मिंडियो, मैं जानती हूं तुम कितने कुशल हो, इसलिए मैं कैसे संभवतः तुमने कोई तैयारी नहीं की। उस तलवार पर जहर लगा है। मैंने खास तौर पर बहुत पैसे खर्च किए, तुम्हारे लिए इसे खरीदा। मैं देखना चाहती हूं अब तुम्हारे पास क्या ताकत बची है। इन हम शेन मिंडियो, मेरी चीजों की हिम्मत करो, यही तुम्हारी अंतिम दशा है। यह बेटा
तुम मेरे सिर पर कभी पैर नहीं रख सकते। शेन कियानियान, शेन कियानजियाओ, तुम देखना चाहती हो क्या? तुमने जिसे छुरा घोंपा है। तुम कैसे 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 हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? तुम तुम्हें जहर नहीं दिया गया है। तुम कैसे हो सकते हो? ऐसा नहीं है। कैसे देख सकता हूं तुम्हारे निराश चेहरे को? लेकिन सुनो, जहर खाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो। नहीं तो सोंग लिन को मुझे कैसे समझ सकते थे? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम मुझे चाहते हो। मजाक करूं तो क्या हुआ? शेन गंजियो, शेन क्वांजियो, तुम और सोंग लिन ने मुझसे जो उधार लिया था, अब वह चुकाने का समय आ गया है। प्यारी बच्ची, मैं चाहे मर ही क्यों न जाऊं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। आह, शेन कियानियान, सब तुम्हारे कारण हुआ। जहरीला व्यक्ति तो तुम हो। युशी, तुम तो मुझे मारने पर तुले हो। मैंने तुम्हारी जान बख्शी है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम और तुम्हारी बात करें, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मौत भी नहीं आएगी। चंद्रमा, चंद्रमा, वह है। सिर क्यों नहीं उठा रहे? कुशल तो हो न? तो तुम हो। ए वेंजिंग, आखिरकार मुझे बचाने वाला भी तुम ही था। मैंने कहा था ना, क्यों मुझे हमेशा लगता रहा कि तुम कितने जाने पहचाने हो। मैं क्यों बिना किसी हिचकिचाहट के तुम पर भरोसा कर पाया? अब समझ आया। असल में ई वेंजिंग, धन्यवाद। पिछले जन्म में भी, या इस जन्म में, हर बार धन्यवाद। क्या क्या कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। वे मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहां तक कि अगर ऐसा है तो भी अकेले नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित हूं। ए वेंजिंग, इस जन्म में एक जन्म तक पीछा करूंगा। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। खांसी खांसी खांसी, वह क्या है? छोटे मालिक, इसे कैसे संभालें? तुम्हारी मर्जी। अधिकारियों को सूचित करो। बस कह दो कि सोंग लिन ने शेन कियानजियाओ को मार डाला। उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताने दो। जी, मैं अभी जाता हूं। अब हमें घर जाना चाहिए, हमारे अपने मामलों पर बात करने के लिए। मिंगयू, जब तुम बाहर गई थी तो पैदल नहीं गई थी। अब वापस आते हुए गोद में कैसे आ रही हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा जब तक तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझसे शादी करने का वादा नहीं करती। तब तक नीचे नहीं उतारूंगा। वाह वाह, यह लड़का अपने दादाजी की तरह ही है। मौके का फायदा उठाना। तुम अपने पति की हत्या कर रही हो। ठीक है ठीक है, तुम दोनों की यह शादी। मैं मान गया। तो मैं भी मान गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं पहले ही यह बात साफ कर दूं, अगर तुमने आगे मेरी बहन को तंग करने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। हमारे साथ यह मजाक नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम लोग चिंता मत करो। मैं मिंगवे को देखती हूं, अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती हूं। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर इतनी सारी युवतियां क्यों जमा हैं?
अरे हाँ, ये सब इस शरारती लड़के के लिए हैं। ये तीनों शैतान लड़के देखने आई कन्याएं। भागो! अरे शैतान, वापस आओ।